हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं अगला नया टॉपिक है एक एक नियम से टॉपिक है MDH। ये क्या है MDH आज बताएंगे हम। ऐसा ट्रिक है MDH का कि इस तरह का सवाल जो भी आएगा आपका वो छूटेगा नहीं, तुरंत याद हो जाएगा। ऐसा ट्रिक है MDH का। क्या है MDH वो भी जानेंगे और उससे संबंधित सवालों को हल कैसे किया जाता है देखेंगे उसको। यानी ऐसा ट्रिक ये सब परीक्षा में आते हैं इस तरह के सवाल, और ऐसा सवाल करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन MDH के द्वारा बहुत ही सरल हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है MDH। पहले हम MDH को जानेंगे कि MDH है क्या। ध्यान दीजिए, यानी कि एक एक नियम यूनिटरी मेथड MDH। ये MDH क्या है इसको जानिए पहले, देखिए ध्यान से। इसका क्या है, M है ना, ये M बराबर क्या होता है, मैन यानी आदमी, व्यक्ति या मजदूर। ये जो भी सवाल आएगा उस सवाल में आदमी, व्यक्ति, मजदूर के नाम से कुछ ना कुछ होगा, तो उसको हम M से देखेंगे। यानी M होगा, अगर मजदूर, व्यक्ति और उसकी बात होगी तो समझ लीजिए उसमें क्या है, वो M है। दूसरा क्या है, D से क्या है, D से क्या चीज है, डे, यानी डेज। क्या है, डे, D का डेज हो गया। डेज का मतलब हो गया दिन, यानी उसमें जो दिन आएंगे सवाल में तो वो D होगा, तो उसे D से। तीसरा आता है H, आवर, HOURS, आवर्स यानी घंटे। घंटे जो होंगे उसको हम H से लिखेंगे, यानी यही MDH है। MDH जो हम आज बताने वाले हैं, जो टॉपिक है MDH का, जो सवाल होंगे वो MDH पर आधारित है। उसी फार्मूले से वो बड़े से बड़ा सवाल हल हो जाएगा, तो उसे देखेंगे। अब समझ में आ गया होगा आपका MDH का। इसका ध्यान रखना है, M माने आदमी, व्यक्ति, मजदूर, D यानी दिन, और H का मतलब आवर यानी घंटे। इस तरह का नियम है। उसमें सवाल है जो उसका थोड़ा और नियम है, जैसे यहां पर कौन कौन से फार्मूले इससे बनते हैं हमारे, उसको और बता देते हैं कौन कौन से फार्मूले बनेंगे। एक तो बनेगा इसमें, अब यदि सवाल में MD का सवाल है, अगर MD है तो MD वाला फार्मूला क्या बनेगा, MD वाला बनेगा M1 D1 बराबर M2 D2। अभी बताएंगे, पहले समझ लीजिए, फिर इसको यहां हल करके भी दिखाएंगे कि इस तरह का सवाल कैसे हल होगा। MD का सवाल है तो M1 D1 बराबर M2 D2। और दूसरा आता है इसमें, यदि MDH ये वाला फार्मूला का, ये प्रकार का सवाल है तो कैसे होगा, इसका हम कैसे फार्मूला बनाते हैं, कैसे लिखते हैं इसको, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2। ये फार्मूला याद कर लीजिए। सवाल अभी देखेंगे, बताएंगे इसको कैसे हल किया जाएगा, तुरंत आपकी याद हो जाएगा। ध्यान रखिए, देखते रहिए यहां से। अब देखते हैं आगे, ये फार्मूला आपके समझ में आ गया इस तरह का। अब देखते हैं आगे इनका प्रयोग होता कैसे है, कैसे हम हल करते हैं इसका। देखिए आगे अगला टॉपिक में देखिए, पहले टाइप से देखेंगे, पहले इस वाले आधार पर देखेंगे, फिर इसके आधार पर, तो दोनों को हल करके बताएंगे। आगे देखिए कैसे होता है। देखिए अब आपके सामने वही फार्मूले का प्रयोग, यानी उसका ट्रिक क्या है वो देखेंगे यहां पर। इसमें बताना है, यहां देखिए, 5 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। इसी का फार्मूला है वो MDH का। यहां पर अगर हम इसको हल करते हैं कितना समय लगेगा, लेकिन यहां देखिए 5 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आदमी उसी काम को। यहाँ क्या ट्रिक होगा, अभी फार्मूला आपका बताया था, तो ये M और D का सवाल है। M और D, M का मतलब आदमी, यह है आदमी, और D का मतलब दिन, यानी MD का सवाल है ये, MD का आदमी और दिन का, और दिन ही इसमें निकालने हैं। निकालना क्या है, इसमें दिन है, तो ध्यान दीजिए इसका। तो MD बराबर क्या बताया था, तो उसको हम लिख लेंगे M1 और गुणा MD बराबर M2 गुणा D2। ये फार्मूला आपका
इस तरह से। अब इसमें M1 और D1 क्या है, ये जो होगा यहाँ पर आदमी, ये जो पहला है, इसलिए क्या होगा M1, क्या होगा M1 बराबर ये 5 आ जाएगा, और D1 देखते हैं तो क्या आ जाएगा, D1 बराबर ये 12 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। M1 तो ये हो गया और D1 ये हो गया। यहां तक एक भाग इसका हो जाता है M और D का यहां तक, और दूसरा यहां से शुरू होता है यहां तक। तो यहाँ M है, M कितना है, M बराबर 6 दिया गया है, और यहाँ D2 निकालना है। D2 तो निकालना है। देखिए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये D2 निकालना है यहाँ पर। तो वही फार्मूला यहाँ पर आ गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका इससे भाग हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला यही बनेगा M1 गुणा D1। तो M1 कितना है, 5 है ना, और D1 कितना है, 12 बराबर M2 कितना है, ये M2 है, M2 कितना है, 6 गुणा आगे D2, और D2 हमें निकालना है। यही तो निकालना। ऐसे हम काट सकते हैं इसको, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 2 से कट गया, और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, यानी 10 बराबर D2, और D2 बराबर या ऐसे लिख दीजिए 10 दिन। तो 10 दिन का समय लगेगा। अगर वो उस काम को पूरा करते हैं 6 आदमी, तो उनको कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। बात समझ में आ गई। यानी इस तरह का फार्मूला है आपका, और इसी तरह से हम हल करेंगे। आगे देखते हैं इसका अगला दूसरा सवाल, देखते हैं कैसे। देखिए अब देखिए आगे अगले टॉपिक में, अगले सवाल में देखते हैं किस तरह से 4 आदमी एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं, तो 12 आदमी इस खाई को कितने दिनों में खोदेंगे, कितने समय में खोदेंगे। दिनों में खोदेंगे एक ही बात है कि समय भी लगता है और दिन वही समय है, तो कितने दिनों में खोदेंगे। तो वही देखिए अभी जो ट्रिक बताई थी वही यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या है, M D का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें M और D दो ही चीज हो रही है, आदमी और दिन। M का मतलब आदमी और D का मतलब दिन, दो ही चीज है। तो दोनों चीज यहाँ देखेंगे तो क्या है, इसमें M1 कितना है, 4 है ना, और D1 कितना है, 18 है, D2 कितना है, ये M है, M1 यहाँ आ गया, और यहाँ क्या आएगा M2, ये दूसरा भाग हो गया। M2 बराबर कितना हो जाएगा, 12, और D2 हमें निकालना है। क्या निकालना है, D2 निकालना है, जैसे अभी निकाला था, D2 निकालना है। समझ में आ रही होगी बात को। यानी M ये आदमी हो गए, D दिन हो गए, और यहाँ पर आदमी है तो ये M2 हो गया, और D2 हमें निकालना है। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे भी हम कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का कर लीजिए। यहाँ पर क्या है फार्मूला, एक बार फिर बता देते हैं, M1 गुणा D2 बराबर M1 आएगा, D1 M1 और D1 यहां जाएगा M2 गुणा D2, इस तरह से। अब M1 का और D1 का मान कितना है, यह है ना, तो यहां रख देंगे 4 गुणा 18 बराबर M2 कितना है, 12 गुणा D2, इस तरह से है ना। कट सकती है संख्या, ऐसे कट जाती, या सीधा सीधा लिख लीजिए D2 बराबर 4 गुणा 18 बटे 12, ये नीचे आ जाएगा, या ऐसे काट दीजिए, जैसे आपकी सुविधा हो उस तरह से हम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इसका। तो कैसे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, नहीं 4 क्या 12, और ये 3 से 18 कितनी बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा ना, 3 6 18। तो D2 कितना आ गया, 6। क्या आ गया, ये दिन आ गए, 6 दिन। तो देखिए सरल है ना, ठीक, आपके समझ में आ रहा होगा। तो जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से हम इनका हल करते हैं, इस प्रकार का सवाल आता है। अगला भी देखिए, टॉपिक और देखिए तो आपका समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगले सवाल में क्या है, ये सवाल आपकी समझ में आ जाएंगे। यहां तक देखिए बिल्कुल बढ़िया टेक्निक है ये। इसी में उन दो सवालों में क्या था, हमने दिन निकाले थे। यहाँ क्या है, ध्यान दीजिए, 24 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, या कर सकते हैं 10 आदमी, क्या है 24 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 8 दिनों में कितने आदमी करेंगे। अगर वो 8 दिनों में कार्य करना है तो आदमी कितने करेंगे उस कार्य को, वो है आदमी की संख्या निकालनी यहाँ पर। तो पहले देखेंगे वही M1 कितना है, 24 है,
D1 कितना है 10 है। यहां पर M2 निकालना है, उसमें हमने D2 निकाला था, यहां पर D2 तो दिया गया है, कितना है 8 है ना, और M2 निकालना है तो यहां D2 कितना दिया गया है बराबर 8 दिन। D2 दिया गया है यहां पर, और वही फार्मूला यही सूत्र यहां लग जाएगा, क्या है M1 D1 बराबर M2 और T2। तो वही देखिए क्या हो जाएगा, सीधा यहां पर लिख लीजिए M1 D1 बराबर M2 गुणा D2। यहां पर हमें निकालना है M2, उसमें हमने दोनों सवालों में D2 निकाला था, यहां पर M2 निकलेगा। तो किस तरह से M1 ये D1 यानी 24 गुणा 10 M2 गुणा कितना जाएगा 8 आ जाएगा, काट दीजिए 8 से कट जाएगा, 8 या 24 और 3 की 10 की गुणा कर दीजिए तो M2 बराबर कितना आ गया 10 या 30 आंसर। इस तरह से हम निकालते हैं। अगर M2 निकालना है तो M2 निकल जाएगा, D2 निकालना है तो D2 निकल जाएगा। यही इसका ट्रिक है, ये ट्रिक आप याद रखिए। तो ऐसा सवाल हमेशा याद रहेगा, आप नहीं भूल सकते, हर परीक्षा में आपका नंबर बना रहेगा। आगे अब दूसरा मेथड, यहाँ दूसरा ट्रिक दिखाते हैं जो आपका MDH वाला है। तीनों में क्या आएगा MDH, जहां तीनों MDH चलता है वो ट्रिक अब आने वाला है। उसका कैसे हम प्रयोग करेंगे, कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। अब अगला टाइप है, इसमें हम किस तरह से हल सवाल को हल करेंगे। यहां पर जो है ये सवाल है, ध्यान दीजिए, 10 आदमी 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में कोई कार्य पूरा करते हैं। यानी 10 आदमी हैं और 16 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो उन्हें 24 दिन लगते हैं। 10 आदमी 16 घंटे काम करके रोजाना, और कितना समय लगता है 24 दिन का समय लगता है। और फिर यदि 20 आदमी उस काम को 48 दिन में पूरा करना चाहें, यानी 48 दिन में काम पूरा करना है वो, तो उन्हें कितने घंटे कार्य करना होगा। बात समझ में आ रही है ना। 48 दिन में अगर पूरा करना है, आदमी यहाँ 10 थे, यहाँ कितने हो जाएंगे 20 आदमी, तो उन्हें पूरा करना चाहे तो कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा प्रतिदिन। तो रोजाना कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पर, तो कितने घंटे प्रतिदिन, यहाँ आएगा आपका प्रतिदिन, यह आ जाएगा प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। ये प्रतिदिन छूट गए यहाँ पर, प्रतिदिन कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ वही फार्मूला आपका आ गया MDH। ध्यान दीजिए, इसका भी बताया था कि MDH क्या है, यहाँ तीनों लगेंगे। M का मतलब वही आदमी से है, ये दिन है, और आवर का है घंटे। तो यहां पर हम देखेंगे पहले क्या है, ध्यान दीजिए, M1 क्या जाएगा 10 है, M1 बराबर 10, फिर आ जाएगा D बराबर D1 है ना, फिर D1 आता है तो 24 आ जाएगा, और H बराबर 16, H1 बराबर 16। ध्यान दीजिए, इसका पहला टाइप कहां तक है, यहां तक है इसका पहला भाग। ये तो 10 आदमी 16 घंटे और 24 दिन, ये आ गए, 10 आदमी आ गए, 24 दिन आ गए और 16 घंटे। अब आगे क्या है, ये है M2। यहां देखिए, तो M2 बराबर क्या होगा 20 है ना। ऐसे ही D2 बराबर क्या है 48, और हमें निकालना क्या है H2। क्या निकालना है H2 निकालना है। यहां पर घंटे निकालने, कितने घंटे काम करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए क्या है, उसका फार्मूला जैसा भी पहले था, यहां भी इसी प्रकार से क्या लगेगा M1 गुणा D1, यहां गुणा आ जाएगा आपका H1 बराबर M2 गुणा D2 गुणा H2। बात समझ में आ गई, यानी तीनों हो गए MDH। यहां 1 है M1 D1 H1, M2 D2 H2। अब उसी जगह हम जो मान हमने लिखे यहाँ पर वो यहाँ रख दें। M का कितना है 10 है ना, तो 10 लिखेंगे, और D1 का कितना है 24, तो यहाँ 24 लिखेंगे। H1 का कितना है 16, तो यहाँ 16 लिखेंगे, बराबर M2 कितना है 20 है ना, गुणा, और D2 कितना है 48,
और H2 हमें निकालना है तो H2 लिख देंगे। H2 का मतलब घंटे निकालने, हमें रोजाना कितना घंटे का समय लगेगा वो समय निकालना, घंटों वाला यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये वाली संख्या जो है ये इसके बटे में पहुंच जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी, ऐसी काट दीजिए, ऐसे कर सकता है, लेकिन यहाँ लिख लेंगे हम H2 बराबर ये कितना जाएगा 10 गुणा 24 गुणा 16 बटे 20 गुणा 48। ऐसे भी कट जाएगा सीधा सीधा, 10 दूनी 20, 24 दूनी 48, इस तरह से कट जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से कैसे, 16 से कितनी बार कटेगा, 16 से 48 आ जाएगा। अब 3 है, यहाँ पर 3 है, इस 3 से संख्या कट जाएगी, 3 से काट दीजिए, 3 8 24, इस तरह से। अब ये 10 से कट जाएगा ना, 10 दूना 20, 2 बार कट गया। अब इस 2 से ये 8 भी कट जाएगा यहाँ पर 4 बार, 2 से 8 कितनी बार कटा, 4 बार, तो कितने समय आ गया 4 घंटे। तो उन्हें जो है 4 घंटे का समय रोजाना लगेगा, तब ये कार्य पूरा कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर कहीं पर जो इस प्रकार का सवाल आता है जिसमें तीनों चीजें होती हैं, एम भी होता है, डी और एच, तीनों देख लेंगे, एम डी एच, तो उसका हम हर इस प्रकार करेंगे। इतना बड़ा सवाल करने के लिए काफी समय लगता है, लेकिन इस ट्रिक के द्वारा आपका सवाल बहुत ही सरल हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं तो आपकी समझ में ठीक से आ जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या है, देखते हैं। अब आगे सवाल देखते हैं, ये आपकी समझ में आ जाएगा किस तरह से हमें करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 व्यक्ति किसी कार्य को 4 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी 10 व्यक्ति हैं, अगर वो 4 घंटे रोजाना काम करते हैं तो उनको 20 दिन का समय लगता है। यदि 15 व्यक्तियों को उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। यदि 15 व्यक्ति लग जाएं उस काम पर, 15 व्यक्ति लग जाएं और वो 10 दिन में उसको काम को समाप्त करना चाहते हैं तो समय कितना लगेगा, रोजाना कितने घंटे कार्य हमें करना पड़ेगा, ये निकालना है। अगर इसको हल करेंगे काफी लंबा होगा, लेकिन ट्रिक से ही कितना सरल हो जाएगा। वही जो अभी बताई थी, देखिए उसका कौन सा है, एम डी एच, ये ट्रिक थी ना एम डी एच वाली, यही तो था। अब उसमें है वही हम ढूंढ लेंगे M1 D1 H1, M2 D2 और H2, ये चीज हमें देखेंगे। इसमें क्या है, M1 कितना है, इसमें M1 यानी 10 है, और D1 कितना होगा, D1 यानी 20, और H1 कितना है, 4 है। अब दूसरा यहां से भाग देखते हैं तो हमारा हो गया M1 D1 और H1। अब M2 क्या होगा, यहां देखिए M2 बराबर क्या आ जाएगा, M2 कितना है यहाँ 15, और D2 कितना है 10 है, और हमें निकालना क्या है H2। H2 हमें निकालना है यहाँ पर, यानी घंटे निकालने हैं, रोजाना के कितने घंटे आएंगे। तो ध्यान दीजिए वही फार्मूला हो जाएगा, M1 गुणा D1 गुणा H1 बराबर M2 गुणा D2 गुणा H2। तो तीनों गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या जाएगा 10 गुणा 20 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 गुणा 10 गुणा H2। बात समझ में आ रही है, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा इस तरह से भी, लेकिन अब लिख लीजिए यहाँ पर हमें H2 निकालना है तो बराबर लिख दीजिए 10 गुणा 20 गुणा 4 बटे में आ जाएगा आपका 15 गुणा 10। बहुत आसान है, 10 से 10 कट गया, 5 या 15, 5 चौके 20। अब H2 कितना आ गया, 4 की गुणा कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 बटे 3, इसे सही में लिख दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 या 15, यहाँ 5 आ जाएगा और 1 सही, यानी 5 सही 1/3 घंटे आंसर। इस तरह से निकालते हैं, हमारा जो है समय कितने घंटे आ गया, 5 सही 1/3 घंटे रोजाना काम करना पड़ेगा, तब वो कार्य जो है 10 दिन में समाप्त हो पाएगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा है एक एक नियम में हमने MDH का फार्मूला यहाँ बताया है, उसका ट्रिक MDH का क्या है, इसके द्वारा आप जरूर समझने वीडियो आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। काफी लंबा सवाल होता है वैसे हल करते हैं तो, लेकिन ये ट्रिक ऐसा है कि आप इस तरह का सवाल कोई भी आ जाए तो आपका नंबर बिल्कुल पक्का है। तो इसलिए
आपकी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अच्छा लगा है, पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो का, ताकि और आपके दोस्त भी उस वीडियो को देख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में इसी के साथ, इसी का अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।